जम्मू कश्मीर में आए परिणाम से इंडिया गठबंधन राहत की सांस ले सकती है। 10 साल बाद हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी ने हमेशा की तरह जम्मू में तो बेहतर किया है, मगर कश्मीर घाटी में पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई। क्या खास रहा जम्मू कश्मीर के चुनाव में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू में मिला साथ, कश्मीर में खाली हाथ। क्या होगा बीजेपी का प्लान? जम्मू कश्मीर में बीजेपी को करारी हार मिली है। यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना खुद चुनाव हारे हैं। नौशेरा सीट से मिली हार के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से बीजेपी ने 29, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 39 सीटों पर जीता है। 3 सीटों पर पीडीपी ने बाजी मारी है और 9 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से खत्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी। यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें खत्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद, विकास की झड़ी लगाने के बाद भी यहाँ बीजेपी को हार मिली है। जम्मू में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन कश्मीर में हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी का खाता नहीं खुला। जम्मू की हॉट सीटों की बात करें तो बडगाम सीट से उमर अब्दुल्ला ने जीत दर्ज की है। नौशेरा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सुरेंद्र कुमार चौधरी जीते हैं। नगरोटा सीट से बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा जीते हैं। वहीं लाल चौक सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहसान परदेसी जीते हैं। जम्मू वेस्ट से बीजेपी के अरविंद गुप्ता ने जीत दर्ज की है और श्री गुफवारा बिजबहरा सीट से इल्तिजा मुफ्ती को हार मिली है। जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने एक स्पष्ट जनादेश दिया। जम्मू कश्मीर, आज भी हम उसको राज्य ही मानते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया उन लोगों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर को की इज्जत को रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि इस बार जम्मू कश्मीर की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। यहाँ पहली बार आम आदमी पार्टी का खाता खुला है। जम्मू की डोडा सीट पर आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर 98% मुसलमान जनता है। यहाँ बीजेपी मात्र 1100 वोट से हारी है। आम आदमी पार्टी का इस सीट पर खाता खुलने के बाद खुद अरविंद केजरीवाल ने आप उम्मीदवार को बधाई दी। पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं कि 5वां राज्य है जम्मू कश्मीर जहां पे अब हमारा एमएलए हो गया। जी, बस सर आपकी थोड़ी सी प्रेरणा मिली थी, आपने कोई कदम उठाया दिल्ली के अंदर, हमें भी उम्मीदें थी। बस बदलाव चाहते हैं जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पे हम भी। आपका काम भी बहुत अच्छा है। आप पिछली बार जब आए थे मिले थे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपके साथ हैं। बात बीजेपी की करे तो पार्टी कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतने में नाकाम साबित हुई है। इसके पीछे क्या वजह निकलकर सामने आई हैं, जरा उसे समझिए। यहाँ अलगाववादियों के खिलाफ अप्रोच से नाराजगी सामने आई है। 370 पर बीजेपी लोगों से भरोसा नहीं जीत सकी। कश्मीर में पैठ बनाने में भी पार्टी विफल साबित हुई। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पास कोई सीएम चेहरा भी नहीं था और बेरोजगारी से लोगों में हताशा थी। हिंदू बहुल सीट पर बीजेपी के पक्ष में वोट जरूर पड़े। ऐसे में जम्मू क्षेत्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी है। इस पूरे चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव न जीत कर भी खुद को विनर बता रही है। उसका तर्क है कि जिस जम्मू कश्मीर में पहले गोला बारूद और आतंकवाद का दौर था, वहां पे चुनाव के जरिए लोकतंत्र का एक नया सवेरा आया है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। हमारे संवाददाता अमृत तिवारी ने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी हार कर भी जीती है, क्योंकि पार्टी की सरकार ने इस विवादित राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव करवा के दिखा दिए। अब जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बननी तय है। हरियाणा में हार के बाद जम्मू कश्मीर की जीत ने कांग्रेस के जख्मों पर मलहम लगाने का काम किया है।